Hello बच्चों, let's read this question. The question says for the reaction N2 plus 3H2 to form 2NH3, if E1 and E2 equivalent mass of NH3 and N2 respectively, then E1 minus E2 is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ जो रिएक्शन दी हुई है नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन टू फॉर्म 2NH3, इसमें E1 और E2 इक्विवेलेंट मास है अमोनिया और नाइट्रोजन के, तो E1 माइनस E2 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंस इन इक्विवेलेंट मास। डिफरेंस इन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है वो देख लेते हैं हम। रिएक्शन क्या है हमारी, नाइट्रोजन react with 3 hydrogen to form ammonia NH3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और अमोनिया में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका वैलेंसी फैक्टर देखें, वैलेंसी फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, नाइट्रोजन का यहाँ पे 3 आया था ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, 3 इंटू -3 इंटू 2 होगा। ठीक है, क्योंकि -3 नाइट्रोजन का ये ऑक्सीडेशन नंबर आया था, और इसके आगे क्या लगा हुआ, अमोनिया के आगे 2 लगा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। तो ये हमारा वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, इसके लिए 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया NH3 कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है नाइट्रोजन की, -3 है, और N2 में क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे -3 से 0 का जो कन्वर्सेशन होगा, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। NF इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट मास देखें, E1 किसका इक्विवेलेंट मास है, E1 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया NH3। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है, अमोनिया का कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, यहाँ पे ये आया हमारा 3 आया है, दिस वन 3, और मॉलिक्यूलर वेट हम अमोनिया का कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, NH3 का, नाइट्रोजन का 40 प्लस हाइड्रोजन का ये 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 14 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 लिखेंगे, और वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट किसका देखेंगे हम, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड वन, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, दिस वन इज E2 मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना है, 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 14/3। ठीक है, तो यहाँ पे E1 माइनस E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E1 हमारा आया था 17/3 माइनस 14/3 E2, तो ये हो गया हमारा 3/3 इज इक्वल्स टू 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, E1 माइनस E2 का रिलेशन 1 आया, E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। Hope you understood it well. Best of luck.